बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात 31वें दिन की कथा सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कथाओं का यह अंतिम अध्याय भी है और कथा का अंतिम दिन भी है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी सभी कथाएं आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें दिन की कथा, अर्थात 31वें अध्याय की कथा। इस कथा के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन किया गया है तथा कथा के अंत में अधिक मास में दान देने योग्य वस्तुओं का भी वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय की कथा, अर्थात 31वें दिन की कथा, जिसे हम समापन दिन की कथा भी कहेंगे। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों में अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा था कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले कि हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई भी दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जावे। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्रीनारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार नमस्कार करके फिर कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इस महात्म्य को सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तब श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए अब इससे आगे सुनने को मुझे
कुछ भी लालसा नहीं है और मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। तब सूत जी बोले कि ब्रह्म ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो गए। पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं, अर्थात नीच हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र, मित्र, भार्या एवं प्रियजनों के आदि के वियोगों से दुखी होकर रहते हैं। सूत जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठो, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन ना करें, ना पराई सेज पर शयन करें, ना कभी झूठ बोलें, ना कभी परनिंदा, आलोचना तथा चुगली करें, ना ही पराया अन्न खाएं, ना ही दूसरों की नकल करें, ना धन की कंजूसी करें, सच्चरित्र ब्राह्मण को दान दें। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह घोर नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज, इंद्रदुम्न, यौवनाश्व और भागीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। ध्यान मंत्र। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणीं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंद गोपिका प्रियम। अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप रूपधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर, 2 भुजाधारी, नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण, सुंदर पीताम्बरधारी, शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य पशुवृत्ति वाले किरात, हूण, म्लेच्छ आदि जितनी जाति हैं, वे भी सब मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं, वे अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरिलोक को जाते हैं तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं वह घर तीर्थ के समान है। ऐसे आनंदित पुण्यप्रद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए मुनिजन श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीय कथा कहते रहें। तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले
समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भक्तजनों को वांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष के समान है, आपस में ऐसा कहते हुए भगवत कथा में लीन हो गए। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार बृहन नारदीय पुराण अंक के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। अब हम आपको इस कथा के अंत में पुस्तक में दी हुई अधिक मास में दान देने योग्य वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए अधिक मास में देने योग्य कुछ वस्तुओं के नाम दे रहे हैं, जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थों का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे मिठाई कोई भी हो, मीठी मलाई, पूरी या मालपुआ, जलेबी, इमरती आदि के 32 नग पूरे अधिमास में किसी भी बर्तन में रखकर उस पर दक्षिणा रखकर हाथ में जल लेकर भगवान को अर्पण करके वैष्णव भक्त ब्राह्मण को नित्य दे देना चाहिए। यदि इतना करने की गुंजाइश ना हो तो पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने से पहले 32 मिठाई के नग एक बर्तन में दक्षिणा सहित दान में दे देना चाहिए, अथवा जो भी ऋतु फल हो उसके 32 नग के हिसाब से उपरोक्त विधि से देवें, अथवा मेवा देनी हो तो मेवे के 32 नग जैसे काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे आदि इनमें से किसी एक मेवा को बदल बदल कर अथवा बिना बदले लेवें और उपरोक्त विधि से जिसकी जैसी गुंजाइश हो उसी प्रकार से करके, इनके अलावा यदि हो सके तो भगवान के मंदिर में या घर में रोज उत्सव या भंडारा करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पुस्तक में दी हुई हैं, उन्हें हमने आपको यहाँ पर बतलाया है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए पुरुषोत्तम भगवान की आरती गाकर इस कथा को विराम देते हैं, इसका समापन करते हैं। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। राधा नागर मुख की शोभा, जाए देख मेरो मन लोभा। गौर श्याम तन निरखत रीझै, प्रभु को रूप नयन भर लीजै। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। फूलन हार रतन गलमाला, गोपिन बिच सोहे नंद लाला। शीश मुकुट पिया पिया के राजे, कर मुरली हरि अधर बिराजे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। नील साड़ी पीतांबर धारे, राधा कृष्ण नाम गिरधारी। तेज पुंज रवि ससे सम सोहै, देख देख भक्तन मन मोहै। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे, नेत नेत कहे वेद बखाने। पुष्पा जो अधिमासई ध्यावे, कोट कोटि जन्म के पाप नसावे। प्रेम सहित जो आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, तन मन धन न्योछावर की जय।
आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ में राधे राधे भी ज़रूर लिखें। आपने जो हमारी पुरुषोत्तम मास की सभी कथाओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर हम आपको इसी प्रकार की कथा सुनाते रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे अब आज ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।